देखो जो बैठने की जगह है, इसमें बीच में बैठा करता था अकबर। जो ये चारों साइड में जा रहे हैं, इसमें बैठा करते थे इसके वजीर मंत्री जो भी हुआ करते थे। चारों साइड में बना हुआ है ये, ऐसे जैसे ये डिजाइन है। यहाँ पर ये वाला बक्सा है, सारी साइड में आपको ऐसे ही बक्से मिलेंगे जिसमें गोल्ड रखा जाता था। अब तो गोल्ड मिलने से रहा, सब चुरा लिया या कुछ भी करा, अब कुछ नहीं है इसमें। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं घुमक्कड़ शिवम। तो अभी तक आपने देखा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा। तो अभी हम आए हैं जोधा भाई अकबर के महल में। यहाँ पर 25 महल है जो कि बताए गए हैं। इसमें अलग अलग महल है, मतलब डिवाइड है। वो तो अंदर जाके पता चलेगा किस किस हिसाब से डिवाइड है। जो गूगल पे लिखा हुआ है वो तो अभी ये ही पता चला है, अंदर जाके हमें पता चलेगा। तो ये है वो लोकेशन जहाँ पर अकबर अपने घोड़े और ऊँटों को रखा करते थे, जो उनके सेना यूज़ करती थी। तो ये वो जगह थी। देखो यहाँ पर उन्हें घोड़ों को बांधा जाता था। ये पत्थरों की बनी हुई है, ये वाली, ये जो है। यहाँ पर उनके चारे की व्यवस्था होती थी। तो ये है पूरा यहाँ पर जो उनके घोड़े वोड़े रखे जाते थे। घोड़े हुए, ऊँट हुए, यहाँ पर उनका इस्तेमाल किया जाता था लड़ाई में या बाहर सेना को देने के लिए। तो यहाँ पर रखा जाता था। फिलहाल अभी हम अंदर चले गए, अंदर की भी लोकेशन दिखाएंगे। तो जो ये जगह है, ये स्टार्टिंग में ही सबसे पहले जैसे ही मेन एंट्री करोगे आप इसमें जोधा भाई महल में, यही सबसे पहले जगह आती है जिसमें घोड़े और ऊँटों की रखने की जगह होती है। बाकी बाहर से वो मेन एंट्री है, वहाँ से अब आ सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आ सकते हैं। और बाकी ये चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के। एक तो वो है जो दिखाई दे रहा है, अभी जाकर मैं बताता हूँ वो उसकी साइड में क्या है। कि बस फिलहाल तो ये दिखाई दे रहा है आपको। ये पूरी जगह है, काफ़ी बड़ी जगह है। यहाँ पर पुराने टाइम पे यहाँ पर कच्चा होता था, अभी तो ये देखो बढ़िया सीमेंट की बनी हुई है। तो अभी अंदर जाके बताता हूँ मैं आपको। वो वाली साइड में वो क्या है, मंदिर के जैसा टाइप का लग तो रहा है, जाके पता चलेगा अंदर की साइड में भी। चलो देखते हैं अंदर जाके, बताता हूँ आपको। जो ये था, ये बीरबल का, बीरबल के रहने के, जो अकबर का टाइम पे वो थे 7 उसके वजीर हुआ करते थे, जिसमें से एक बीरबल भी था। आपने बीरबल का नाम तो सुना ही होगा। वैसे बीरबल का तो बहुत जगह जिक्र आता है। तो ये उसका महल है, मतलब उसके रहने की जगह थी यहाँ। तो 450 साल पुरानी है। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको अंदर के चल के भी। इसमें काफ़ी डिज़ाइन देखो, ये सब हाथों से बना हुआ है। ये जो जितना भी डिज़ाइन देखोगे ये सब हाथों से बना हुआ है। ऐसे ही इसमें अंदर भी कमरे की साइड में भी ऐसे ही है पूरा। और 4 कमरे इसके नीचे है और 3 कमरे इसके ऊपर है। पूरे 7 कमरे हैं इसमें। देखो डिजाइन उस टाइम का है। ये शायद टूटने वाला है। देखोगे अब अंदर से, देखो पूरा हाथों से ही बना हुआ है ये है बीरबल का महल, जिसमें बीरबल रहा करता था। देखो ये सब कमरे ही है उसके। एक तो ये है, दूसरा जहाँ पर अभी हम खड़े हैं 2, तीसरा ये है, चौथा इसके बराबर में है। ऐसे ही इसका ऊपर है। देखो सारे में डिजाइन आपको ऐसे ही मिलेगा बेहतरीन। ये सब हाथों से ही बना हुआ है। उस टाइम पे कोई मशीन तो हुआ नहीं करती थी, सब हाथों से ही बनाया करते थे। तो पत्थरों पे ही बना हुआ है ये सारा। जितना भी आप डिजाइन देख रहे हो ये सब उसी पत्थर पे बना हुआ है। देखो ये फूल पत्ती का जितना भी डिजाइन है ये है सब कला। और यहाँ पे भी देखो सब ऐसे ही है, मुगल टाइम का है ये। देखो इसमें रहा करता था बीरबल। अब ये ऊपर जाना तो अलाउड नहीं है, क्योंकि ऊपर ये 450 साल पुरानी है। तो ऊपर जाना तो बेकार ही है वहाँ पर। क्या पता कब में कुछ हो जाए, नीचे गिर जाए, पता चले। इसलिए नीचे नीचे ही घूम सकते हो आप इसमें। तो चलो अब चलते हैं मीना बाजार की साइड में। उधर है जामा मस्जिद और मीना बाजार, तो वहाँ पर जा सकते हैं। अभी ये देखो यहाँ पर ऊपर जाना तो अलाउड नहीं है इसमें, नीचे नीचे ही घूम सकते हैं। चलो तो उस टाइम का ये है मीना बाजार। यहाँ पर बाजार लगता था रानियों के लिए, मतलब कोई भी आभूषण वाभूषण लेना हो रानियों को, बाहर से जो भी व्यापारी आते थे वो यहाँ पर आते थे, जोधा बाई के लिए या जो भी यहाँ पर रानियाँ थी उन सब के लिए। और वहाँ पर वो दिखाई दे रहा है, ये पोस्ट ऑफिस माना करते थे उस टाइम का। एक तो वहाँ था पीछे जो फतेहपुर सीकरी में आपने पोस्ट ऑफिस देखा। और ऐसे ही यहाँ पर पुराने ज़माने में कबूतर और तोतों से ही भेजा करते थे, जो भी चिट्ठी या भेज आना था उन्हें। और ये है जोधा बाई का महल अंदर का। अभी अंदर जाएंगे, थोड़ा देखो पास से दिखाता हूँ। ये जालीदार है, इसमें से ठंडी हवा अंदर जाती थी।
देखो अभी ये है इसकी बैक साइड, और वहाँ पर सामने पीछे की साइड में वहाँ झील हुआ करती थी, मोती झील, जिसको मोती झील बोलते हैं। उस टाइम पे यहाँ पर ठंडी हवा आया करती थी जो कि महल में जाती थी। तो 6 महीने रानी इस साइड में रहती थी और 6 महीने एक उस साइड में। 2 भाग है इसके, 2 भाग में बटा हुआ है। तो 6 महीने के लिए गर्मी वाले हिस्से में चली जाती थी और 6 महीने के लिए ठंडे वाले हिस्से में चली जाती थी। तो रानियों का यह महल बना हुआ था जोधाबाई का। वो है दूसरी साइड में मरियम महल, जो कि हम उसमें जाने वाले हैं, मरियम महल में। चलो तो अब मरियम महल की साइड चलते हैं और वहाँ भी देखते हैं। वैसे बता रहा था ना मैं, वो 25 महल है, इस हिसाब से महल बने हुए हैं, छोटे छोटे से, सब रानियों के अलग अलग टाइप के। चलो अब चलते हैं उसमें मरियम महल की साइड में। तो जो ये साइड है ये है हवा महल की साइड में। ये पंच महल बोला जाता है। इसमें देखो 5 हिस्से हैं इसके, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो 5 हिस्से है। इसमें 186 पिलर बने हुए हैं। इसका 186 पिलर पे बना हुआ है ये हवा महल। उस टाइम का ये महल हुआ करता था जिसमें तीनों रानियां बैठा करती थी। क्रिश्चियन अपनी वो अलग पूजा करती थी, जो मुस्लिम है वे चांद को देखा करती थी, और जो जोधाबाई है वे पूजा करती थी। तो तीनों के यहाँ पर अलग अलग हिस्से बने हुए थे जिसमें वे तीनों अपनी पूजा पाठ जो भी उनका हिसाब से था वे उससे चला करती थी। और जो ये अभी ग्रीनरी है दिखाई दे रही है आपको सारी की सारी, इसमें उस टाइम पे जड़ी बूटियाँ हुआ करती थी जो कि वैद वो जो भी इनके में हकीम वकीम होते थे उस टाइम के, तो वे यहाँ पर उनका इसी टाइम पे यहाँ पर दवाइयों का इस्तेमाल करा करते थे। और वो जो सामने है दूसरी साइड में हमने हॉस्पिटल वहाँ पर, जो कि पुराने ज़माने में यहाँ की दवा ववा बनाने के काम आता था, और जो कि कोई मरीज हुआ उसको दवा देने के काम आता था। यहाँ से ही वे जड़ी बूटियाँ लेते थे और उसका इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता। अब चलते हैं हवा महल की साइड को देखने के। चलो अब दिखाता हूँ मैं आपका पास से। ये 186 पिलर है, देखो यहाँ से मिलेगा आपको सही देखने के लिए। अलग अलग है, इसको ये पंचमहल बोलते हैं। देखो अभी ऊपर जाना तो अलाउड नहीं है, ये संकल लगी हुई है इस पर। तो अभी फिलहाल जिस जगह में हम हैं ये इसको खजाना महल बोला करते थे। देखो अंदर में इसमें 3 कमरे हैं। एक तो ये वाला है, दूसरा ये बीच में है यहाँ पर, और तीसरा है बिल्कुल फ्रंट पे वहाँ पर। ये बीच वाला सबसे बड़ा है। और इसमें यहाँ पर उस टाइम पे गोल्ड चला करते थे, गोल्ड कॉइन। तो यहाँ पर गोल्ड कॉइन रखने के लिए देखो ये बक्से बने हुए हैं यहाँ पर। इसके अंदर बक्से में गोल्ड रखा करते थे उस टाइम के लिए, इसलिए इसे खजाना महल बोला करते हैं। जो अकबर था वो सभी धर्मों को माना करता था। देखो बाहर से दिखाता हूँ मैं, इसमें वो अपनी रानियों के साथ में हाइड एंड सीक खेलता था। जो भी उसकी तीनों रानियाँ थी, ये देखो यहाँ से दिखाता हूँ आपको, दूर से दिखेगा शायद, ये इस साइड से तो नहीं, इस साइड से यहाँ से दिखेगा। ये है खजाना महल। चलो अब चलते हैं अंदर की साइड में घूमते हुए। अब मैं दिखाता हूँ आपको जो पीछे के बैकग्राउंड साइड का है। देखो ऐसा है, ये सारे पिलर के टाइप का बना हुआ। और बाकी आपने ऊपर देखोगे मुगल डिजाइन, ये तो सारे में आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। देखो अब दिख रहे हैं बाहर की साइड में, जो बाहर है बस। अब मैंने बताया था ना पीछे इसमें झील थी। देखो अब यहाँ पर हरियाली हरियाली है जो किसान यूज़ करते हैं, वहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा। चलो अब दूसरे महल में भी चलना, अभी हमें जल्दी जल्दी टाइम बिताना है। और देखो उधर देखोगे खिड़की, ये भी पत्थर की बनी हुई है। उस टाइम पे ऐसी विंडो तो बनी नहीं हुई थी, उस यही चीज़ बना करती थी हवा को ठंडे करने के लिए, जो महल ठंडा रखता था। हवा इसमें को आती थी तो महल पूरा ठंडा रहता था। ये है वो बक्से, उसमें भी सारों में अलग अलग बक्से बने हुए हैं। देखो इसमें ये बने हुए हैं, इससे अगले में चलोगे यहाँ पर भी आपको, इधर देखो ये यहाँ पर ये वाला बक्सा है। सारी साइड में आपको ऐसे ही बक्से मिलेंगे जिसमें गोल्ड रखा जाता था। अब तो गोल्ड मिलने से रहा, सब चुरा लिया या कुछ भी करा, अब कुछ नहीं है इसमें। तो अब चलते हैं बाहर की साइड में। तो शायद अभी हम 3 या 4 महल देख चुके हैं। अब चलते हैं चौथे महल की साइड में, या जो भी नंबर होगा, चौथा या 5वां, ये वाला, इस साइड में चलते हैं। अंदर देख करते हैं इसमें क्या है। चलो देखो यहाँ से देखोगे ये मिलेगा आपको खजाना महल देखने को, ऐसा ये सारा है, काफ़ी खुला खुला सा। बाकी बचा ये हुआ महल, ये वाला महल देखते हैं, ये वाला महल कौन सा है। तो जो ये महल था ये है दीवाने खास। यहाँ पर खास मीटिंग किया करता था अकबर।
देखो जो बैठने की जगह है, इसमें बीच में बैठा करता था अकबर। तो जो ये चारों साइड में जा रहे हैं, इसमें बैठा करते थे उसके वजीर मंत्री जो भी हुआ करते थे। चारों साइड में बना हुआ है ये, ऐसे जैसे ये डिजाइन है। और इस पे सभी धर्मों का बना हुआ है। ऊपर ये जैन का, नीचे फारसी वारसी तुर्की, फिर हिंदू, और सबसे नीचे है यहाँ पर मुगल। मुगल का डिजाइन, मतलब डिजाइन बना हुआ है सभी धर्मों के लिए, ऐसा दिखाई देता है इसकी खास मीटिंग का। तो यहाँ से बैठा करता था वो अकबर, यहाँ बैठ के सभा करता था, जो भी अहम फैसले है यहाँ से लिया करता था वहाँ। देखो ये है, जितने भी ये देखोगे आपको हाथी की सूंड के तरीके से दिखेगा। ये जो डिजाइन है ये भी ऐसे ही है। यहाँ पे बीच में देखोगे ऐसे ही डिजाइन, जैसे कोनो वजीर की साइड में है, ऐसे डिजाइन सेम यहाँ का यहाँ है। ऊपर तो अभी तो फिलहाल कबूतर बैठे, अकबर तो बैठ नहीं सर आप देखो। चलो दूसरे महल की साइड भी चलेगा। और ये देखो डिजाइन ऊपर की जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, रेलिंग, उसमें भी ऐसी पत्थरों को डिजाइन बना हुआ है। पत्थरों पे जो ऊपर की साइड डिजाइन है ये भी पत्थरों का ही बना हुआ है। और यहाँ पे है जालीदार, यहाँ नीचे जो छोटे मंत्री हुआ करते थे वे बैठा करते थे उनका फैसला सुनने के लिए। देखो यहाँ से दिखाई दे रहा होगा बाहर, ये है मदरसा यहाँ पे। और इसके पीछे दिख रहा है वो हवा महल। और वहाँ से अभी हम आए हैं, जो आपने अकबर का दीवाने खास देखा, वहाँ उसके बराबर में हो गया खजाना महल। अभी जाएगा दूसरी साइड में, तो ये है उसका अनूप तालाब। ये अनूप तालाब, यहाँ भी बैठा करता होगा वो अकबर। देखो पूरा पत्थर से बना हुआ है सारा का सारा। अब हम इसमें जाने वाले हैं, इस वाले महल में। ये क्या है, तुर्किश सुल्तान गुजरा। तो जो ये महल है ये शीश महल बोला जाता था। इसके पास में जाके देखोगे ना आपको सारा डिजाइन मिलेगा। देखो देखने के लिए जैसे लकड़ियों पे बना होता है ना डिजाइन, ऐसे ही सेम पत्थरों पे बना हुआ है। अकबर की मुस्लिम रानी थी उसका महल है ये। देखो यहाँ पर देखोगे ये है अंगूर, इस साइड में अंगूर बने हुए हैं। ये पत्ती वत्ती सब उसमें उसी साइड का बना हुआ है। और इसके पास में जाओगे, पास में जाके आपको अनार भी दिखेगा। देखो ये रहा, ये अनार है, जैसे पत्थरों पे डिजाइन बना रखा है पूरा पत्थरों पे। ये सारा ऐसा का ऐसे ही है। तो उस टाइम पे इसे शीश महल बोला जाता था। देखो अंदर से डिजाइन, तो ये था उस टाइम पे जो रानी हुआ करती थी उस टाइम पे। यहाँ पे शीशे और हीरे जवाहरात तो रानी के लिए लगवाया करता था अकबर। और जो ये है इसे दीवाने आम बोलते हैं, उसे दीवाने खास बोलते हैं। दीवाने आम का मतलब हुआ आम जनता के लिए जो सभा हुआ करती थी वो उस बैठक में लिया करता था। इसके पीछे है एक ग्राउंड जहाँ पर आम जनता बैठा करती थी। और जो वहाँ बीच में वो रखा है उस पर चौसर खेला करते थे राजा महाराजा, बीच में रखने का वो चौसर खेलने की जगह है यहाँ पर। तो ये पूरा शीश महल है। अब बाकी ये तो मदरसा मैंने आपको बता दिया। ये है तानसेन के, जो मैं ये बता रहा था ना तालाब, ये है तानसेन। और उसमें आपने तानसेन का तो नाम सुना ही होगा, जो गाना वाना गाया करते थे। और एक और उसमें था, उन दो जनों में यहाँ पर कंपटीशन हुआ करता था उनके गानों में। तो यहाँ था वो बैठने की जगह। और जो ये आसपास में है इसमें यहाँ पर गुलाब जल भरा करता था। अभी तो फिलहाल गंदा पानी है, बारिश का पानी। देखो चारों साइड से देखोगे तो ये ऐसी शीश महल, पत्थरों का बना हुआ, पत्थरों पे पूरा डिजाइन ऐसे ही बीच में है। यहाँ पर फूल पत्ती, ये सारे का सारा डिजाइन ऐसे ही बना हुआ है। अभी चलेंगे उस साइड में भी। देखो पीछे भी काफी ग्राउंड है, ग्रीनरी, ये देखो तुम। और जो इसके पीछे ये तालाब के पीछे दिखाई दे रहा है ना वो वाला, वो अकबर का बेडरूम हुआ करता था उस टाइम पे। तो आराम करने के लिए अकबर उसका यूज किया करता था। देख लो कितनी खास, मतलब कितना बड़ा पैलेस है। हर चीज के लिए, खजाने के लिए अलग पैलेस, बेड रेस्ट करने के लिए अलग पैलेस, रानियों के लिए अलग पैलेस, बच्चों के पढ़ने के लिए अलग पैलेस, सबके लिए अलग अलग चीज बना रखी थी। आम जनता के लिए भी अलग जगह बना रखी थी, सबके लिए अलग अलग है। देखो छत भी देखोगे ना उस टाइम की ऐसी है, जैसे लकड़ियों से वो बना करते हैं ना डिजाइन, ऐसा डिजाइन बना रखा पूरा शीश महल का। ये है कुछ पास से देखोगे तो शीश महल। तो देखो ये है मरियम महल, जैसे मैंने बताया था ना महाराजा की
अकबर की 3 रानियां थी, एक हिंदू, एक क्रिश्चियन, एक मुस्लिम। क्योंकि वो सभी धर्मों को मानने वाला था, ऐसा था वो अकबर। इसमें पेंटिंग हुआ करती थी सोने की। ये जो यहाँ पर जगह दिखाई दे रही है ना, ये वाली, यहाँ पर पेंटिंग हुआ करती थी, देखो यहाँ पर भी। तो ये है मरियम महल। और अंदर से दिखाऊंगा, देखो आपको अंदर भी एक दो पेंटिंग पुराने जमाने की, उस टाइम की। देखो कुछ है देखने लायक, जो कि देख सकते हो आप। ये यहाँ भी है, यहाँ पर रहती थी रानी मरियम। तो जो सबसे बड़ा महल है वो जोधा भाई अकबर का है, उसे अभी देखने चलेंगे। पहले जोधा भाई का किचन रह रहा है अभी देखने लायक। और एक ये है नॉन वेज किचन, मतलब जो मरियम के लिए बनता था, जो नॉन वेज खाया करते थे वो इसमें खाना बनता था, जिसमें ताला लगा हुआ है। और अगर वो देखोगे, देखो यहाँ से ही दिखाई देगा, उस साइड अभी हम जाएंगे। ये है किचन, जो जोधा भाई अकबर के लिए प्योर वेज खाना बनता था वो उसमें बनता था वहाँ जाके। और जो कभी अगर महारानी को घूमना हो महल में तो वे इस सीढ़ियों से जाती थी वहाँ पर पीछे देखने के लिए। अब देखो, अब दिखाता हूँ इसके पास जाके डिजाइन आपको। जो राजस्थानी लुक है, जो कानों में पहनते हैं, वो देखो उसी टाइप का डिजाइन है। यहाँ पे ईयर रिंग्स होते हैं जो कानों में पहनने वाले, उसी टाइप के है, उसी टाइप के डिजाइन है। यहाँ बीच में दिखेगा 156 डिजाइन बने हुए हैं पूरे टोटल। ये है महारानी का किचन, प्योर वेज खाना बना करता था। ये था वो मरियम महल जिसमें से अभी हम आए हैं देख के। तो जो मेन है देखने लायक, तो जो अब हम जाने वाले हैं जोधा भाई का जो महल है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा महल है। तो ये है वो महल, देखो अभी फ्रंट से दिखाता हूँ आपको। काफ़ी बड़ा है ये, अंदर से भी 2 हिस्से हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। वो अंदर की साइड से भी दिखाएंगे। पहले ये है इसका फ्रंट, बाकी कुछ हिस्ट्री विस्ट्री की बातें यहाँ लिख रही होगी, जो कि देखने लायक होते हैं। हमारी हिस्ट्री देख के ही पता चलता है। ये रहा साबिस्तान इकबाल जोधा भाई का महल। यह आकर्षक महल अकबर का मुख्य हरम था, जो गलती से जोधा भाई का महल माना जाता है। इसमें एक चौकोर के किनारे नए कमरे, तो काफी ज्ञान की बातें है इसमें। चलो अब अंदर की साइड में दिखाते हैं, ये देखना है हमें। ये है मेन एंट्रेंस इसका, उसी टाइम तो गेट है ये। जैसा भी आपको दरगाह में देखने को मिल रहा था वहां से डिजाइन, उसी टाइप का यहाँ पे भी है, मुगल का ही है। चलो अब चलते हैं अंदर की साइड। तो ये है 2 हिस्से, ये समर के लिए यूज करती थी रानी, और जो वो दूसरा है वो विंटर पैलेस बोला जाता है। तो गर्मियों के टाइम पे वे इस साइड आ जाती थी जोधा भाई, और ठंड के साइड में उस साइड चली जाती थी। देखो ये है मंदिर, जिसमें जोधा भाई अपना पूजा पाठ किया करती थी। तो इसके पास में जाके देखोगे तो घंटी बनी हुई है, पूरा राजस्थानी लुक है। यहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर है, जिसमें यहाँ पर रानी पूजा पाठ किया करती थी। तो ऐसा है ये मंदिर, काफी सुंदर है। मतलब यहाँ पे पूजा पाठ का है, और बीच में है यहाँ पर तुलसी की पूजा करने में। तो ये था जोधा भाई का महल, जो आपने देखा। काफ़ी है महल, अंदर ही घूम सकते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ है देखने लायक जो मैंने आपको दिखाई है। कुछ महल तो है खास जो देखने लायक भी है, बाकी ये हिस्सा मैंने आपको दिखाया थे, हवा महल वाला हिस्सा है ये। इधर को देख कर करते हैं, वो हॉस्पिटल बता रहा था जो उनसे, उस साइड में देखेंगे। देखो उस टाइम पे जो वेद हकीम थे यहाँ पर करते थे वो बच्चों की जो भी देख रेख थी। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो नीचे लाइक कर देना, और साथ में नीचे कमेंट करके बताना आपको कौन सा पार्ट सही लगा। अगर कोई सजेशन हो तब भी नीचे कमेंट करके बता देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।